यस सर कंपटीशन वाले परिवार में आप सभी को स्वागत है। हम लोग विभाज्य का नियम पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 7, 11 और 13 का नियम पढ़ेंगे, ठीक ना। किसको किसको? 7, 11 और 13 का नियम, ठीक ना। तो देखिए 7, 11, 13 का नियम क्या है कि आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से, क्या बोले, लेफ्ट हैंड साइड से, क्या बोले कि लेफ्ट हैंड साइड से तीन तीन को, तीन तीन का क्या कीजिएगा, पेयर बनाइएगा, तीन तीन का, ठीक ना। तीन तीन का पेयर बनाना है। उसके बाद चेक करना है, क्या है, चेक करना है साथ से कटता है कि नहीं कटता। सबसे पहले सिखाते हैं। जैसे एक संख्या हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक ना। एक संख्या लिख दिए, क्या लिख दिए बताइए। संख्या है 6489, ठीक ना। कोई संख्या है, मान लीजिए लिख दिए इसको, ठीक ना। कितना लिख दिए? 89, ठीक ना। तो इसको क्या बोले कि आप जो है इधर से, ठीक ना, इधर से आप तीन तीन को बनाइएगा, ठीक। तीन तीन को का ग्रुप लीजिएगा, तीन तीन का ग्रुप। देखिए 1 2 3 इधर से बनाइए ग्रुप, यहाँ बन जाएगा। 3 तो यहाँ तक आ जाएगा, 8 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 8 9। अब बताइए इधर करना है, एक जीरो आर यहाँ पर देना पड़ेगा। इधर हम जीरो बैठा सकते हैं ना, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब इधर भी 3 का ग्रुप बन गया, है ना। इधर भी 3 का ग्रुप, इधर भी 3 का ग्रुप। अब क्या करना है, अब क्या करना है, बड़ा में से छोटा को, यानी बड़ा में से छोटा का डिफरेंट लेना है। तो डिफरेंट में क्या, डिफरेंट लेना, डिफरेंट के मतलब ही होता है, अंतर का मतलब ही होता है बड़ा में से छोटा को घटाना, बड़ा में से छोटा का घटाना, ठीक है ना। देखिए आपका एक कन्फ्यूजन होता होगा कि घटा या डिफरेंट में क्या अंतर है। देखिए घटा और अंतर में आपको बताते हैं, यानी डिफरेंट एक होता है, घटा होता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं माइनस। जैसे मान लीजिए आपको बोल दें कि 16 माइनस 6 कीजिए, तो 16 माइनस 6 कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आता? तो इसका आंसर 10 आता, ठीक ना। इसी क्वेश्चन को अगर बोल दें कि 6 माइनस 16 कीजिए, तो आप बोलते हैं माइनस 10, आप बोलते हैं माइनस 10। अरे 6 में से 16 करते हैं तो माइनस 10, और 16 में से 6 करते हैं तो 10। लेकिन डिफरेंट एक शब्द है, ठीक ना। एक डिफरेंट शब्द क्या है, डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, केवल देखना है 16 से कितना छो गया, तो 16 से छो गया तो इसका डिफरेंट बोल दें तो डिफरेंट केवल 10 हुआ। डिफरेंट केवल क्या हुआ, 10 हुआ। यानी डिफरेंट का मतलब ही होता है चिन्ह से मतलब नहीं रखना, केवल देखना है एक दूसरे से कितना बड़ा है, एक दूसरे से कितना बड़ा है, वही होता है डिफरेंट। वही क्या होता है, डिफरेंट। वही क्या होता है, तो वही आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक ना। यानी डिफरेंट का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा देखना है, बड़ा से छोटा अंतर देखना है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ठीक ना। यानी घाटा और डिफरेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब कन्फ्यूजन दूर, अब कन्फ्यूजन दूर हो गया ना, अब कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए तो हम क्या बोलें, हम क्या बोलें कि 7, 11, 13 के विभाज्य का नियम क्या है। विभाज्य का नियम क्या हो है कि आप तीन तीन का ग्रुप बनाइए। आप कितना का बनाइए, आप तीन तीन का ग्रुप बनाइए, ठीक ना। आप कितना का बनाइएगा, तीन तीन का ग्रुप बनाइए। अब तीन तीन को क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो 3 का ग्रुप इधर बना लिए, 3 का ग्रुप इधर बना लिए। अब बताइए इसको क्या करना है, अंतर करना है, इसको अंतर करना है। तो 489 में से 6 घटाएंगे, यानी 489 में से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। कितना है, 6। अब 6 घटाएंगे तो कितना आया बताइए, तो कहिएगा 483। कितना आया, 483। कितना आया, 483 आया।
अब 483 आया, इसको जांचना है किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है कि 11 से विभाजित है कि 13 से विभाजित है, यही चेक करना है। यानी 483 किससे विभाजित है, 483 किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है कि 11 से विभाजित है कि 13 से विभाजित है, किससे विभाजित है। चलिए जांच करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम 7 से जांच करना चाहते हैं, किससे जांच करना चाहते हैं, यानी 483 में किससे भागा देना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम 7 से भागा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 7 छक 42, ठीक ना। तो अब बताइए 8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ 3 निकल के उतर गया, यानी 63। अब बताइए 9 सत्ती 63, यानी 9 सत्ती 63, यानी पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि 483 जो है, 483 जो है 7 से क्या है, विभाजित है। 7 से क्या है, विभाजित है। 7 से क्या है, विभाजित है, ठीक ना। तो इसका मतलब 483 जो है 7 से विभाजित है, तो 483 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब इतना बड़ा संख्या भी 7 से विभाजित है। क्लियर। यानी आपका जो भी डिफरेंट आया, आपका जो भी डिफरेंट आया, अगर वह संख्या 7 से विभाजित है, अगर वह डिफरेंट 7 से विभाजित है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि बड़ा वाला संख्या भी 7 से विभाजित है, बड़ा वाला संख्या भी 7 से विभाजित। क्लियर रहेगा, क्लियर सर। अब हम चेक करते हैं 11 वाला, अब हम लोग चेक करते हैं 11। देखिए तो 11 से चेक करेंगे तो 11 चक 44, 11 चक 44, अब रहा कितना 4, यानी बन गया कितना 43। ये समझ में आ रहा है, तो लॉन्ग से बनाइए। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग से ही समझाते, उसके बाद हम फास्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको 11 से भागा देते, तो 11 से भाग देंगे तो 11 चक 44 आया ना, 11 चक 44। अब बताइए 8 में से 4 जाएगा तो कितना 4, अब यहाँ उतरा कितना 3, इसका मतलब 43। अब 11 से भाग दीजिएगा तो 11 तिया 33, 11 चक 44, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब डिफरेंट, इसका मतलब डिफरेंट जो है 11 से विभाजित नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इतना भी बड़ा संख्या यानी 6489 भी संख्या किया होगा 11 से विभाजित नहीं होगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। समझे, कोई दिक्कत। अच्छा 13 से चेक कीजिए, 13 से चेक कीजिएगा तो चेक करा के दिखाते हैं। 13 से देखिए, अब 13 से भाग देते हैं। अगर मान लीजिए हम 13 से भाग देना चाहते हैं तो 13 39, 13 चौका 52, यानी 13 39 3 मरते लगेगा। अब 8 में से 9 जाएगा 1, अब बताइए 4 में से 3 जाएगा 1, अब कितना 3, बोलिए 13 छक 78, 13 सत्ती 91, 13 8 चलोतर से 13 9 17। इसका मतलब यह संख्या 483 जो है, 483 जो है 13 से विभाजित नहीं हो रहा। 483 जो है, 483 जो है, 483 जो है क्या हो रहा, 13 से विभाजित नहीं हो रहा। तो 483 13 से विभाजित नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि 6489 भी 13 से विभाजित नहीं होगा, 13 से विभाजित नहीं होगा। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं। तो इसका मतलब इतना बड़ा संख्या जो है केवल किससे विभाजित हुआ, इतना बड़ा संख्या जो किससे विभाजित हुआ, तो केवल 7 से विभाजित हुआ। केवल किससे विभाजित हुआ, तो 7 से विभाजित हुआ। इसमें तो केवल एक ही चीज आपको याद रखना है, एक ही चीज याद रखना है कि आप जो है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लास्ट वाला से इधर से, ठीक ना, इधर से 3 को का बनाइए ग्रुप, 3 को ग्रुप बनाइए और 3 को ग्रुप बनाकर डिफरेंट कर दीजिए, और डिफरेंट कर कर अगर जो भी संख्या अगर 7 से विभाजित होगा
तो वह पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। अगर 11 से विभाजित है तो बड़ा संख्या 11 से विभाजित होगा। अगर डिफरेंट 13 से विभाजित है बड़ा संख्या 13 से विभाजित हो। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं नहीं। बोलिए कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दो सेट क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है ना? आप चेक करके बताइएगा, आप चेक करके बताइएगा, ठीक ठीक ना? जैसे मान लीजिए आपको लिख देते हैं कि 380 और 247, ठीक ना? इतना बड़ा संख्या है, इतना बड़ा संख्या। अब बताइए यह संख्या किससे विभाजित होगा? यह संख्या किससे विभाजित होगा? दिमाग लगाइए, किससे विभाजित होगा ये संख्या? बताइए किससे विभाजित होगा? दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले आपका दिमाग में तुरंत रन करना चाहिए कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड इधर किस क्या बोलते हैं, इधर इस साइड को राइट हैंड, मेरे तरफ हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है? इधर राइट हैंड साइड यानी अंतिम से 3-3 का ग्रुप बनाना है, अंतिम से 3-3 का ग्रुप बनाना, अंतिम से 3-3 का ग्रुप बनाना है, ठीक ना? अंतिम से 3-3 का ग्रुप बनाना। यहाँ से यहाँ तक 3 का ग्रुप बन गया, आया ना? अब यहाँ से यहाँ तक 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ से यहाँ 3 का ग्रुप बन गया। अब अंतर देखना, क्या बोले? अंतर देखना। अब अंतर देखिए, अब 380 में से 380 बड़ा है, उसके बाद 247, तो इसका मतलब 380 में से 247 घटा लेंगे। क्या बोले? क्या बोले कि 380 में से क्या, 380 में से 247 घटा लेंगे। अब अंतर देखिए मेरा क्या डिफरेंट आएगा, तो देखिए 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3। अब बताइए बच्चा कितना? 7। 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब बचाइए यहाँ बचा कितना? 3। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आया? बताइए बताइए कितना आ जाएगा? तो 133। कितना आया? 133। 133। तो इसका मतलब डिफरेंट मेरा कितना आया? डिफरेंट मेरा कितना आया बताइए? तो डिफरेंट मेरा कितना आया? तो 133 आया। अब 133 को जांच करना है, 133 को जांच करना है कि 7 से कटा, कि 11 से कट रहा, कि 13 से कट रहा है, यही जांच करना है कि 7 से कटा, कि 11 से कटा, कि 13 से कटा। अब जांच कीजिए, बस जांच करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर 7 से चेक करते हैं तो 7 एक्का 7, बचा कितना? 6। देखिए 7 एक्का 7, अब डायरेक्ट भाग दीजिए, अब तो बच्चा है ना। अब एक बार तो बता दिए डीपली, लॉन्ग मेथड से बता दिए, अब 7 से भागा दीजिए। 133 को 7 से भागा दीजिएगा, 133 को 7 से भागे तो 7 का 7, बचा यहाँ पर कितना? 6, और यहाँ 3 यानी 63, 9 7 63। इसका मतलब 133 जो 7 से विभाजित है, आया ना? 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब इतना बड़ा संख्या जो होगा, इतना बड़ा संख्या जो होगा ये भी 7 से विभाजित है। क्लियर? अब 11 से चेक कीजिए, 11 एक्का 11, 2 23 बन गया। अब 23 से 11 दूना 22, इसका मतलब तो शेष तो मेरा 1 आ गया, इसका मतलब 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब इतना बड़ा संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगा। अब बताइए 133 क्या 13 से कट रहा? देखिए 13 है क्या? 13 नहीं कट रहा, 13 दाएं 130। इसका मतलब इतना बड़ा संख्या भी जो है डिफरेंट मेरा 13 से नहीं कटा, तो इसका मतलब इतना बड़ा संख्या भी 7 से, सॉरी इतना बड़ा संख्या भी 13 से नहीं कटा। तो इसका इतना बड़ा संख्या यानी 380 247, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3,80,247 जो है, यानी 3,80,247 जो है केवल 7 से विभाजित, केवल किससे विभाजित? 7 से विभाजित। अब कहिएगा अच्छा आप ये नियम क्यों बता रहे हैं सर?
अगर 3,80,247 को अगर 13 से भाग दीजिएगा तो समय लगेगा, 11 से भाग दीजिएगा तो समय लगेगा। तो हम क्या मेथड बताएं शॉर्ट में कि आप जो है पाछे से यानी इधर से लास्ट से आप 3-3 का ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाकर उसके बाद क्या कीजिएगा, अंतर कीजिए। ग्रुप बनाकर क्या कीजिएगा, अंतर कीजिए। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा को घटाना। क्योंकि मेरा अंतर मेरा कितना आया यहाँ पर डिफरेंट मेरा आया कितना आया, तो डिफरेंट मेरा 133 आया। 380 में से 247 133, तो 133 जो है देखें तो केवल 7 से विभाजित हुआ। तो 7 से विभाजित हुआ तो इतना बड़ा संख्या भी 7 से विभाजित होगा। क्लियर है? कहेगा बिल्कुल सर क्लियर हो गया, कहेगा बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिए, अब एक क्वेश्चन और लिखें, एक क्वेश्चन और लिखें, लिखते हैं। देखिए लिख देते हैं 68 91 कितना दे दें बताइए, कितना दे दें बताइए। मान लीजिए दे देते हैं, मान लीजिए देते हैं 647, ठीक है ना, 647 इतना बड़ा संख्या दे देते हैं। 68 91 647, 68 91 647, बताइए किससे विभाजित होगा, दिमाग लगाइए, किससे विभाजित होगा, दिमाग लगाइए तो थोड़ा सा लगाइए दिमाग। क्या बोले, 68 91 647, 68 91 647 किससे विभाजित होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 68,91,647 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो इसमें आपका क्या दिक्कत हुआ, इसमें आपका क्या दिक्कत हुआ कि अगर मान लिया सर इधर 3 का तो ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप यहाँ बन गया 3 का, बिल्कुल बन गया। अब यहाँ भी एक ग्रुप बन गया सर, बन गया ना। अब बताइए एक ग्रुप तो यहाँ भी आ गया सर एक्स्ट्रा में, एक जीरो इधर भी रख सकते हैं, जीरो आगे रखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। आगे जीरो लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाछे जीरो लगा दीजिएगा तो नंबर चेंज हो जाता। जैसे देखिए 6 के आगे अगर जीरो कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 6 ही माना जाएगा, लेकिन 6 के आगे कर देते हैं जीरो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 क्या बोले इधर कर देते हैं जीरो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर लिख देंगे तो जीरो 60 बन जाएगा। तो आगे हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर 3 को फिर बन गया। अब इसमें क्या दिक्कत हुआ, अब कहिएगा इसमें क्या दिक्कत हुआ, इसमें क्या दिक्कत हुआ कि देखें सर 3-3 को का तो पेयर बना ग्रुप बना दिए, यहाँ भी ग्रुप बना दिए, यहाँ भी ग्रुप बना दिए, यहाँ भी ग्रुप बना दिए, लेकिन इसमें तो अंतर करें तो कैसे करें, अंतर करें तो कैसे करें। तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। इसमें क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा कि जो भी है इधर लास्ट से 647 आया। अब 647 आया, अब 647 एगो को छोड़कर 647 जो भी आया इसको एगो एगो ग्रुप छोड़कर आगे वाला ग्रुप पर जाइएगा, आगे वाला ग्रुप पर जाइएगा तो सेम आएगा। क्यों सेम आएगा ना, यानी क्या बोले कि ओड वाला ग्रुप ओड वाला साथ, ओड वाला ग्रुप ओड वाला साथ, इवेन वाला ग्रुप इवेन वाला के साथ जोड़कर अंतर कर लीजिए। क्या बोले देखिए, ओड 1 नंबर ग्रुप 2 नंबर ग्रुप 3 नंबर ग्रुप, 1 नंबर ग्रुप 2 नंबर ग्रुप 3 नंबर ग्रुप। अब बताइए ये ग्रुप ग्रुप नंबर, ये ग्रुप G1 दे देते हैं, ये क्या है G2 दे देते हैं, ये क्या दे देते हैं G3, ठीक है। तो क्या बोलिए, तब क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए बड़ा ग्रुप आ जाए तो क्या कीजिएगा, ओड वाला ग्रुप ओड के साथ, ओड वाला ग्रुप ओड के साथ, इवेन वाला ग्रुप इवेन के साथ जोड़कर अंतर कर लीजिएगा, ठीक ना। यानी यहाँ ग्रुप नंबर 1 ओड है,
ग्रुप नंबर 3 ओड है, तो ओड के साथ ओड वाला जोड़ लीजिए, ठीक ना, ओड के साथ ओड वाला। अब बताइए 647 और 68, सॉरी 68 नहीं है, 68 नहीं है जी, ये तो है इवेन ग्रुप में है, इधर ना आ गया 006, 006 यानी 647 और 6, 647 और बताइए 6 कितना हो जाएगा, 647 और 6 कितना हो जाएगा, बताइए बताइए, 647 और 6 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 647 हुआ सर, और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 713, और उसके बाद 4 1 5 यानी 653 हो गया सर, कितना हो गया 653, कितना हो गया 653, कितना आ गया, यानी इसका ग्रुप का वैल्यू क्या हो गया 653, इसका वैल्यू क्या हो गया 653, यानी 647 प्लस 653। अब बताइए 891, बस घटा बड़ा में से, तो इसका मतलब अंतर करना, ओड वाला के साथ इवेन वाला से अंतर करना, ओड वाला से इवेन वाला साथ। अब बताइए बड़ा तो मेरा तो 891 है, तो 891 से कितना घटाना पड़ेगा 653, 653। अब घटाइए इसका, यही मेरा डिफरेंट आएगा। अब बताइए 11 में से 3 जाएगा, बताइए, तो 8 3 11। अब बताइए 8 में से 5 जाएगा 3, अब 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कितना आया डिफरेंट, बताइए कितना डिफरेंट आया, 238, कितना आया 238, कितना डिफरेंट आया बताइए, तो डिफरेंट मेरा कितना आया 238। अब 238 को चेक कीजिए किससे विभाजित है, चेक कर लेते हैं किससे विभाजित है वह, यानी ये किससे विभाजित है, अब 7 से है कि 11 से है कि 13 से है, किससे विभाजित है बताइए, 7 से है कि 11 से है कि 13 से है, देखिए 7 या 21 2, 7 चौक 28, इसका मतलब कन्फर्म है ये 7 से तो विभाजित है। अब 11 से 11 दूना 22, एक ये भी 11 से विभाजित नहीं है, 13 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि 238 जो है, 238 जो है 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि इतना बड़ा संख्या भी 7 से विभाजित होगा, इतना बड़ा संख्या भी क्या होगा 7 से विभाजित होगा, इतना बड़ा संख्या भी क्या होगा 7 से विभाजित होगा। क्लियर, क्लियर कहिएगा, बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना, यानी कि क्या देखना है, इवेन वाला ग्रुप इवेन के साथ जोड़ लीजिएगा, ओड वाला ग्रुप ओड वाला के साथ जोड़ लीजिएगा, और उसके बाद डिफरेंट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। एक उदाहरण और देते हैं, मान लीजिए 1 1 है, 2 2 2, 3 3 3। अब बताइए यह संख्या किससे विभाजित होगा, यह संख्या किससे विभाजित होगा बताइए। तो क्या करना है, पीछे से इधर से लास्ट से कीजिए, ग्रुप बनाइए 3 3 गो, एक ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गया, ठीक ना, इधर बन गया 3 ग्रुप बन गया, यानी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये सब नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक ना, ये आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। अब क्या बोले, ओड वाला ग्रुप ओड के साथ, यानी ओड वाला ग्रुप ओड के साथ, ओड वाला ग्रुप ओड के साथ, ठीक ना। अब बताइए 333 और 111 कितना हो गया बताइए, 333 111, 444, 444। अब 444 में से 222, यानी ओड वाला ग्रुप 444 आया, इवेन वाला ग्रुप 222 है। अब घटा दीजिए, वही मेरा डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 444 में से 222 को हटा दीजिए,
अब 222 को हटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, कहिएगा 222 आएगा। अब 222 किससे विभाजित है, 7 से है कि 11 से है कि 13 से है, किससे किससे विभाजित है बताइए। मेरा डिफरेंट मेरा तो कितना आया, 222 आया। अब 222 को चेक कीजिए, 222 को क्या कीजिए, चेक कीजिए किससे विभाजित है, चेक करिए, बोलिए किससे विभाजित है, चेक किए हैं बताइए, बोलिए। देखिए अब देखते हैं, 7×21, अब 7×21 आ गया, अब बचा कितना 1, अब 7 ये कटा ही नहीं, तो इसका मतलब 222 जो है 7 से नहीं कटा, 11×2=22, लेकिन ये भी नहीं कटा, ये भी 11 से नहीं कटा, ये भी 11 से नहीं कटा, 13 से देखिए, 13 का 13, 13×2=26, यानी 13×1=13, बचा कितना बताइए, बचा कितना बताइए 9। देखिए 13 से अगर भागा देते हैं, 222 को 13 से भाग देते हैं तो 13×1=13, बचा कितना 9×3=12 यानी 92, 13×4=52, 13×5=65, 13×6=78, 93, 91, यानी ये क्या देखें, ये न तो 7 से कटा, न 11 से कटा, न 13 से कटा, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा और 13 से भी नहीं कटेगा, समझे। यानी क्या बोले, ये 7 से भी नहीं कटा, 11 से भी नहीं कटा, 13 से भी नहीं कटा, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर, कहिएगा नहीं सर, यानी समझ गए ना। अब हम लोग समझते हैं 11 का स्पेशल केस, 11 का स्पेशल केस, ठीक ना, 11 का क्या स्पेशल केस, ठीक ना, 11 के क्या सीखते हैं स्पेशल केस सीखते हैं, ठीक ना, 11 के क्या सीखते हैं स्पेशल केस सीखते हैं, ठीक ना, 11 का स्पेशल केस, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं 166 452, ठीक ना, 11 का स्पेशल, यानी 11 के क्या स्पेशल केस समझते हैं, ठीक ना, 11 का स्पेशल केस, तो इसमें क्या कीजिएगा, 11 का स्पेशल केस क्या कहता है कि क्या कहता है कि ओड वाला ओड के साथ, इवेन वाला इवेन के साथ, यानी उस नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ओड इवेन छोड़िए, आप क्या कीजिए, जहां से कैसे भी चलिए, मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक ना, तो 1 से आप जाइए एक छोड़कर 6 पर, ठीक ना, और 6 से जाइए एक छोड़कर 5 पर, अब 5 को तो अब इधर है ही नहीं, अब क्या कीजिए, अब ये जो बचा यानी 6 जो है 4 पर जाएगा और 4 जो है 2 पर जाएगा और जोड़ दीजिए, यानी 1 से चलें, 1 से चलें, किससे चलें, 1 से चलें, 1 से कहाँ, एक छोड़ दिए यानी यहाँ छोड़ दिए, उसके बाद यहाँ चलाएं, फिर एक छोड़ दिए, फिर यहाँ चलाएं, अब यहाँ छोड़ेंगे तो अब कोई संख्या नहीं है, तो ऊपर में क्या देखें, अब यहाँ पर ई तो यहाँ चलें, यहाँ चलाएं, यहाँ उसके बाद एक छोड़ के यहाँ चलाएं, अब बचा क्या यहाँ पर 6, अब 6 से भी एक छोड़ दिए, यहाँ भी चलाएं, यानी चिन्ह देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ चलाएं, अब क्या करना है, ये चलने का नियम है कि आप यहाँ चलिए, उसके बाद एक छोड़ दीजिए, फिर यहाँ चलिए, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर यहाँ चलिए, फिर ऊपर में देखिए, यहाँ चलिए एक छोड़ दीजिए, यहाँ चलिए फिर एक छोड़ दीजिए, यहाँ चलिए, अब क्या करना है कि 1 से चले 6, अब जोड़ दीजिए, 1 से 6 चले तो 6 1 7, 6 1 7, फिर 7 के बाद 5 पर गए यानी 7 5 12, यानी 1 + 6 + 5
यानी जहाँ जहाँ गए हैं 1 6 7 7 5 12, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या आया, यहाँ से यहाँ तक 12 मेरा आया। कितना आया, 12 आया। अब बताइए ऊपर में कितना आया, तो 6 6 4 10 10 2 12, 6 6 4 10 10 2 12, यानी ऊपर में भी कितना आया, ऊपर में भी मेरा 12 आया, नीचे में भी 12, ऊपर में भी 12। अब बोलिए अगर मान लीजिए आपसे डिफरेंट बोले तो 12 में से 12 जाएगा तो डिफरेंट कितना हुआ, यानी 12 में से 12 जाएगा तो डिफरेंट कितना आया, तो डिफरेंट कहिएगा 0 आ जाए। डिफरेंट कितना आया, 0 आया। तो अगर डिफरेंट 0 आवे, अगर डिफरेंट 0 आवे या 11 का मल्टीपल आवे, क्या बोले, अगर डिफरेंट 0 आवे या 11 का मल्टीपल आवे तो आप तुरंत समझ जाइए कि 11 से वह पूर्णतः विभाजित है। और किससे विभाजित है, तो 11 से पूर्णतः विभाजित है। और किससे विभाजित है, तो 11 से पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है, तो 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ने, कोई दिक्कत बोलिए नहीं ने, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ने। चलिए एक उदाहरण और देकर समझाते हैं। यानी इसमें क्या देखना है, इसमें क्या देखना है कि एक छोड़ छोड़ कर चलिए और उसके बाद जोड़ दीजिए, एक छोड़ छोड़ कर चलिए और क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक ना, जैसे मान लीजिए आपको लिख देते हैं, आपको क्या लिख देते हैं, आपको क्या लिख देते हैं, 632 632 460 लिख दिए। कितना लिख दिए, 460 लिख दिए। 632 460, ठीक ना, 906 906, ठीक ना, 906, 632 632 460 460 906। बताइए क्या 11 से विभाजित है, क्या 11 से विभाजित है, बताइए क्या 11 से विभाजित है, दिमाग लगाइए। तो बस तुरंत आप क्या करना है, तुरंत आपको क्या करना है, बस 600 यहाँ से चलिए, 6 से चलते हैं, उसके बाद 2 पर जाते हैं, एक छोड़ देते हैं, फिर एक छोड़ कर कहाँ चलना है, यहाँ चलना है, उसके बाद यहाँ ये छोड़ देना है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ चलना है, उसके बाद यहाँ भी छोड़ देना है, उसके बाद कहाँ चलना है, यहाँ चलना है। ठीक ना, क्या बोले, 6 से चलें, 6 से चलें, उसके बाद यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक ना, उसके बाद यहाँ चलाएं, उसके बाद यहाँ छोड़ें, यहाँ चलाएं, उसके बाद यहाँ छोड़ें, यहाँ चलाएं, यहाँ छोड़ें, यहाँ चलाएं, यानी एक को छोड़कर चलना है, एक को क्या करना है, छोड़कर चलना है। फिर ऊपर में देखिए, तो ऊपर में देखिएगा तो 3 से चलें, 3 से यहाँ चलें, उसके बाद फिर यहाँ छोड़ दिए, यहाँ चलेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ चलाएं, है ना। अब क्या करना है, जोड़ लेना है। अब बताइए जोड़िए, 6 2 8, 6 2 8, 8 6 14, और 14 और 9, बताइए 14 और 9 कितना हो गया, बताइए 23 ना, 14 9 कितना हो गया, 14 9 कहिएगा 23, 14 9 23, और 23 और 6, 23 और 6 बताइए, 23 6 29, यानी नीचे वाला का जोड़ कितना आया, बताइए 29, नीचे वाला का जोड़ कितना आया, 29। ठीक ना, ऊपर लग जोड़ देखिए, तो ऊपर लग जोड़ देखिए, 3 4 7 7 प्लस 0 7 प्लस 0 7, यानी ऊपर लग के जोड़ 7, ऊपर लग के जोड़ कितना आया, 7 आया। अब क्या बोले, डिफरेंट करना,
यानी 29 में से 7 घटाइएगा तो डिफरेंट कितना आया, 22 आया। तो डिफरेंट 22 आया, तो इसका मतलब क्या बोले थे कि अगर डिफरेंट 0 आवे या 11 का मल्टीपल आवे तो आप तुरंत समझ जाइएगा, आपको तुरंत दिमाग में रन कर जाना चाहिए कि वह 11 से क्या है, विभाजित है। 11 से क्या है, विभाजित है। सिंपल सी बात है। अगर कोई भी संख्या अंतर 0 आएगा या 0 है तो उससे 11 से विभाजित होगा, तो 11 से विभाजित है। अगर 11 का मल्टीपल जो भी आएगा तो वह भी संख्या 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। समझ गए ना। यानी हम लोग आज क्या सीखें, 7, 11, 13 और 11 का स्पेशल केस, 11 का क्या स्पेशल केस, ठीक ना। यानी मेरी तरफ से क्या हो गया, मेरी तरफ से क्या हो गया, लगभग हम समाप्त कर दिए। अब रहा क्वेश्चन करना, तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक ना। इसमें आपको फुल्ली, इसमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, विभाज्य का नियम से आपसे तो पूछा ही जाएगा, ठीक ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल अब बचा क्या, क्वेश्चन केवल करना, ठीक ना। क्लास थोड़ा सा लंबा आज हो गया, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको तो बताना है तो भाई समय तो लगेगा ही, ठीक है ना। आने देते हैं। जय हिंद।